राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी गुप्त नवरात्रि की पूजा प्रतिदिन किस प्रकार से करेंगे, सुबह शाम की पूजा प्रतिदिन किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, पहले दिन जो है ना, आपको पूजा की चौकी लगा लेनी है और पूजा की चौकी पर आप पीले रंग के कपड़े का आसन दे सकते हैं, या फिर लाल रंग के भी कपड़े हो तो उसका भी आसन दे सकते हैं, या फिर गुलाबी रंग के कपड़े हो तो उसका भी आप आसन दे सकते हैं। तो देखिए, मैं पीले रंग का कपड़े का भी आसन दे दी हूँ, और अगर चुनरी हो तो आप चुनरी का भी आसन दे सकते हैं। तो मैं चुनरी का आसन दी हूँ माता रानी को चुनरी बिछाकर, और पहले पीले रंग का कपड़े का आसन दी हूँ चौकी पर, उसके बाद चुनरी बिछाकर माता रानी को विराजित की हूँ, और गणेश जी को विराजित कर लेंगे अक्षत का आसन देकर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर गणेश जी की तस्वीर हो, मूर्ति हो, तो अक्षत का आसन देकर आप विराजित कर लीजिएगा। नहीं तो आप सुपारी के स्वरूप में भी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। और सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। तो ये पहले दिन की पूजा मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। पहले दिन शुरुआत में इस तरह से आपको पूजा करनी है, सरल विधि से। अगर आप कलश स्थापन करना चाहते हैं तो कलश स्थापन भी आप कर सकते हैं, और ज्वार अगर आप बोना चाहते हैं तो आप ज्वार भी बो लीजिएगा, और नहीं तो आप बिल्कुल सरल विधि से इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लीजिएगा। गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर लीजिएगा, जनेऊ अर्पित कर लीजिएगा, दुर्वा हो तो दुर्वा अर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को, और माता रानी को चुनरी अर्पित कर लीजिएगा। अगर चुनरी नहीं हो तो आप जो है ना, कलावा भी अर्पित कर सकते हैं, वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर लीजिएगा। तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो अगर बिना कलश स्थापन के भी आप पूजा कर सकते हैं। माघ गुप्त नवरात्रि में बहुत से लोग जो है ना, बिना कलश स्थापन के भी पूजा करते हैं। तो इसीलिए से बिना कलश स्थापन के भी चौकी लगाकर आप पूजा कर सकते हैं। माता को सिंदूर लगा लेंगे। तो माता के 9 स्वरूप है, तो सभी माता को सिंदूर लगा लेंगे। तस्वीर में 9 स्वरूप है, आप देख सकते हैं। और सभी माता को सिंदूर लगा लेंगे, और गणेश जी को रोली से तिलक कर लेंगे, और दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा रोली लगाकर। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप सुबह में पूजा के चौकी लगाकर आप पूजा शुरू करिएगा फ्रेंड्स। और फूल में जो भी कलर का फूल हो आपके पास, लाल, पीला, सफ़ेद, जो भी कलर का फूल हो आप चढ़ा लीजिएगा। इसलिए कि माँ तो बस अपने भक्त की भाव देखती है कि किस भाव से वो पूजा आराधना हमारी करती है। तो इसीलिए से प्रेम भाव से जो भी कीजिएगा, बस सच्चे दिल से कीजिएगा। जिस भी कलर का पुष्प हो माता को समर्पित कर लीजिएगा, और जो है ना, गणेश जी को भी पुष्प अर्पित कीजिएगा, और दीपक में भी पुष्प अर्पित कीजिएगा। और माता को सुहाग की सामग्री आप भेंट जरूर कीजिएगा, 2 तरह 4 तरह का जो भी। तो मैं एक ब्लाउज पीस चढ़ाई हूँ, और चूड़ी है, सिंदूर है, बिंदी है, नेल पेंट है, यही सारा चीज़ चढ़ाई हूँ। तो बिल्कुल आप सरल विधि जो है ना, अगर चुनरी हो तो चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, और कुछ नहीं आप चढ़ाते तो कम से कम चूड़ी, सिंदूर, बिंदी इतना आप ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। और बतासा का भोग लगा लीजिएगा, अगर हो तो बतासा का भोग लगा लीजिएगा, मिश्री का भोग लगा लीजिएगा, फल में जो भी फल हो उसका भोग लगा लीजिएगा, जल का भी भोग लगा लीजिएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रख लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में कुछ भी कमी रहती है ना, तो उसकी पूर्ति हो जाती है दक्षिणा रखने से। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लेंगे। उसके बाद कपूर से आरती कर लेंगे। कपूर से ही आरती कर लीजिएगा फ्रेंड, हो सके तो। और नहीं अगर कपूर हो तो कोई बात नहीं, आप दीपक प्रज्वलित करके दीपक से भी आरती कर सकते हैं। और जो है ना, दीपक आप तिल के तेल से भी जला सकते हैं, और दीपक जो है ना, आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद आरती करने के बाद, माता रानी की आरती करने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। उसके बाद माता से क्षमा याचना कर लीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि माता हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना माँ, हमेशा हमारे साथ रहना माँ। तो इस तरह से आपको सुबह में पूजा चौकी लगा कर करनी है। और शाम में जो है ना, सुबह में पूजा करने के बाद जो प्रसाद चढ़ाए वो प्रसाद हटाकर पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा। और शाम में जो है ना, सिर्फ पुष्प वगैरह हटानी है आपको। सुहाग की सामग्री वगैरह 9 दिन तक चढ़े रहने दीजिएगा, 9 दिन के बाद ही हटानी है आपको।
सिर्फ पुष्प वगैरह हटाकर और जो है ना मिश्री का या बतासा का शाम में भी भोग लगा लीजिएगा और दीपक प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा शाम में फ्रेंड्स। और फिर अगले दिन जो है ना फिर चौकी के अच्छे से साफ सफाई करके पूजा शुरू कर लीजिएगा। पर पूजा में जो श्रृंगार का सामग्री वगैरह चढ़ाए वो सब नहीं हटाना है, सिर्फ पुष्प हटाना है और दीपक को अच्छे से साफ करके प्रज्वलित कीजिएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल सरल विधि जो है ना आप प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता की पूजा कर सकते हैं गुप्त नवरात्रि में। सिर्फ पुष्प हटाना रहता है, चौकी को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, जगह से हटाना नहीं है। चौकी तो 9 दिन के बाद ही हटेगी फ्रेंड्स, तो इसीलिए चौकी बिल्कुल भी ना हटाइएगा। सुहाग की सामग्री पहले दिन आप चढ़ा देते हैं तो 9 दिन तक सामग्री वहीं रहने दीजिएगा। 9 दिन के बाद ही सामग्री हटाना है, 9 दिन के बाद ही हटेगी सारा चीज़। मतलब पुष्प सिर्फ हटाना है, पुष्प दुर्वा ये सब हटाकर आप जो है ना दोबारा दूसरा चढ़ाइएगा और पूजा कीजिएगा। जनेऊ भी आप चढ़े रहने दीजिएगा गणेश जी को और दीपक को अच्छे से साफ करके पूजा शुरू कर लीजिएगा। दूसरे दिन सुबह में भी और शाम में भी सिर्फ पुष्प हटाकर आपको भोग लगाना है। मिश्री का या बतासा का, जिस भी चीज़ का आपको भोग लगाने का आपका दिल करे, फल का, फिर मिश्री का या बतासा का, जिस भी चीज़ का आप भोग चाहे तो आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माता दी।